मेरा बोतल फ्रीज हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। आई डोंट नो वाई आई केम हियर एंड येट कल फिर जाना हो तो आई वुडंट थिंक ट्वाइस। हाय देव हियर। आई ट्रेवल टू प्लेसेस यू प्रोबेबली शुडंट बट दिस टाइम कुछ अलग था। इस बार सवाल थोड़ा हैवी था। व्हाट डज इट कॉस्ट एक ऐसा जगह पे जीने के लिए जहाँ टेम्परेचर -30 से नीचे चला जाता है। नमस्ते। नमस्ते जी। आप चितकुल में कितना साल से हो? मैं तो अभी 30 साल हूँ। मैं मेरी आ गई ना रक्षम में मेरे जी आए। अच्छा। हाँ जी। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ एक ऐसा जगह जहाँ लोग अभी भी नॉमेडिक ज़िंदगी जीते हैं। और तभी मेरी मुलाकात एक मॉन्क से हुई। हमारी भाषा में एक ग्रेट आचार्य चुंखा बजी सेंबा सामने साइमिया ला सतान लमिया सन सेंबा गाने सामने सतान लमिया गन थमजे संबा ला पे ना संबा छोटा जिबरछो। उन्होंने एक चीज़ कही जो मैं सालों से खुद से पूछ रहा था, पर जवाब कितना सिंपल था। Cheek and nose, everything is very cold. My whole face is cold. The air is very dry over here. मॉन्ग ने जो कहा सुनने में बहुत सिंपल था, पर मुझे उस बात को समझने में पूरी जर्नी लग गई। हमारी जर्नी शुरू होती है सारांश से। ये वो पॉइंट है जहाँ से हरियाली अब ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसके बाद सब कुछ रो होने वाला है। लेकिन स्पीति एंटर करने से पहले यू हैव टू क्रॉस इंडिया के सबसे चैलेंजिंग रास्तों में से एक। ये उन रास्तों में से है जहाँ गाड़ी के अंदर सब लोग ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं। यहाँ एक ट्रेडिशन है, तालंडा क्लिफ एंटर करने से पहले हर ड्राइवर रुकता है मंदिर का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है माता की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, गाड़ी तो दूर की बात है। साहब की ब्लेसिंग ये है कि लोगों का ये मानना है कि यहाँ से आगे जो भी अपना जर्नी कंटिन्यू करता ना तो उसको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से आगे जो रूट है वो अपने आप में एडवेंचरस है, रगिड है और ख़तरनाक है। तो मतलब लोगों का ये मानना है कि आप रुको, आशीर्वाद लो माता का, वो आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको सेफली लेके जाती है, सेफली लेके आती है वापस। तो यहाँ से जाते हुए भी और आते हुए भी यहाँ रुकना इज़ कंपल्सरी। करीब 8 घंटे की थका देने वाला जर्नी के बाद हम फाइनली पहुँचते हैं। चितकुल गूगल मैप्स के लिए यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है, पर मेरे लिए असली कहानी यही से शुरू होनी थी। नमस्ते। नमस्ते जी। आप चितकुल में कितना साल से हो? मैं तो अभी 30 साल हूँ। मैं मेरी आ गई ना रक्षम में मेरे जी आए। पहले तो काफ़ी बर्फ पड़ती थी, अब तो इतनी नहीं पड़ती, अब तो कम पड़ती। अब उतना बर्फ नहीं पड़ता? हाँ, अभी तो कम पड़ती। लोग मतलब सरवाइव कैसे करते हो मतलब ठंड में? तो हमारी तो आदत हो गई, हम तो रह लेते हैं। डर नहीं लगता पहाड़ उस नहीं साइड नहीं में? नहीं, क्या डर। हाँ, पहाड़ों में तो कहाँ डर लोग। चितकुल ने मुझे मेरी पहली कहानी और मुझे लगा था
शायद अब मेरी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। ना पर उस दिन सांगला में मौसम अचानक से ही बदल गया और पहली बार समझ आया कि माउंटेन्स अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं। रात भर स्नोफॉल होती रही, तब एक ही सवाल आया, क्या हम आगे भी जा पाएंगे? सुबह होते होते वेदर क्लियर हो गया था एंड द व्यू मैंने शायद अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत सुबह देखी। तब ये रियलाइजेशन हुआ, रास्ता बंद, वेदर खराब, ये सिर्फ हमारा कंसर्न था। इनके लिए ये बस एक और सुबह थी। हम बस गुजर रहे थे, पर जो लोग रहते हैं उनकी कहानी क्या होती है। रास्ते में मुझे एक शेफर्ड मिला। कितना साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं 10 वर्ष साल हो गया जी। वो पहले कंपनी थी ना, कंपनी बंद हो गया। मैं रांची का है रहने को, तो अब मैं कंपनी में ज्वाइनिंग किया था ना, वो फाइनल हो गया। मेरे पास पैसा कम था, फिर घर जाने को पैसा नहीं हुआ। फिर चले हम किन्नौर में रहते हैं कुछ दिन, मैंने अब आदत बन गया ना। मैं यहाँ आया था क्योंकि मैंने प्लान किया था, कैमरा, शॉट्स, स्टोरी, वो भी शायद यही सोच के कुछ दिन के लिए रुका था। ख्वाब, यहाँ हवा इतनी तेज थी कि प्रॉपर्ली खड़ा होना भी मुश्किल था। आप लोग को ठंड नहीं लगता? ठंड नहीं लगता बेटा, हम लोग रात सर्दी में बर्फ उठाते हैं। देख गाय बकरी अंदर करना, बाहर निकलना, दूध निकलना, फिर हम लोग बर्फ फेंकते हैं छत पे। इतनी बर्फ आता है बेटा, इतनी। तो आप लोग ठंड में फिर कैसे सरवाइव करते हो? ठंड में हम लोग रह जाते हैं। हम लोग ठंड में बैठ के अब व्यास हो गया, ठंड लगता है तो ऐसे रह जाता है बेटा। मौसम फिर से बदलने लगा था एंड नाको पहुंचने में अभी भी 4 से 5 घंटा बाकी था। लेकिन उससे पहले एक रास्ता था, हर टर्न पे लगा था बस अब आगे, फिर एक और टर्न, फिर एक और। सो आई एम करेंटली एट नाको और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग कल काजा के लिए निकलेंगे, बट मार्च के एंड में इतना स्नोफॉल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर एंड लेट्स सी क्या हालत होता है कल। रोड ऐसा होता है ना, ये जैसे अभी 2 फुट बर्फ़ पड़ गया, मान लो 1 फुट बर्फ़ पड़ गया। जब बर्फ़ पड़ रही है तो रोड तो बंद हो गई हो, गाड़ियाँ चलेगी नहीं। नेक्स्ट डे जब तक 2 दिन बर्फ़ पड़ेगा तो रोड बंद ही रहेगा, ठीक है। जिस दिन मौसम साफ होगा उस दिन BRO और आर्मी वाले काम करना शुरू कर देंगे। नाको पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी और ठंड पिछले दिन से 3 गुना था। स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होने लगी। 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे, अब पता भी नहीं स्पीति जा भी पाएंगे। नाको कब बसा ये तो किसी को पता नहीं है। जिन्होंने ये सोमांग टेम्पल खोला ना, वो बताते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं, नाको नहीं बोलते, ये नायको है। नायको का मतलब तीर्थ का द्वार है, तीर्थ का दरवाज़ा है। जहाँ मैं 3 महीने बैठ के आया हूँ, बोलो ना, वो उसी का रास्ता यहाँ से जाएंगे। अच्छा, मुझे इस चीज़ में पूछना, आप जैसे 3 महीना बैठे थे वहाँ पर, तो आपको मतलब एक टाइम पे लोनलीनेस फील नहीं हुआ? मतलब अकेला हो पूरा उधर, ऐसा फील? अकेला बिल्कुल शांत होता है यार। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद उठता हूँ, पानी पूनी गर्म के हाथ मुँह धो के ऊपर मंजिल में होते हैं हमारा पूजा के स्थान, वहाँ
दीवा दुआ जला के फिर नीचे आके खा पी के फिर अपना मंत्र पढ़ना। उसके बाद फिर जितना थक गया तो फिर हम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। नाकों से निकल के वो एक लफ्ज दिमाग में अटक गया था। तीत का द्वार मैं लोगों की जिंदगी समझने निकला था। फेवरेट स्पोर्ट क्या है आपका? फुटबॉल। फुटबॉल? कितना अच्छा खेलते हैं फुटबॉल? 2 गुना। पर जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही कम समझ आ रहा था। शायद मैं उनकी जिंदगी को अपनी नज़र से देख रहा था। अच्छे दिल रखोगे तो आपका मतलब हर काम अच्छा ही होगा। मेन तो दिल का, मेन तो आपकी नीयत है, आपकी सोच है, इसको हमेशा अच्छा रखो।